कहते हैं तुम सबका यह अंतिम जन्म है, तुम्हें पीछे नहीं हटना है, अब पार होना है, इस तरफ से उस तरफ जाना है। दिखाते ना कृष्ण को, यहाँ से जमुना पार ले गए। मौत भी नजदीक होता जाता है, बाकी सिर्फ कदम भरना है। नाव किनारे आती है तो उस तरफ कदम उठाना पड़ता है ना। जब नाव किनारे लग जाती है तो एक पैर नाव में होता है और एक पैर नाव के बाहर होता है, तब तो इस पार आएंगे ना। तुम बच्चों को खड़ा होना है किनारे पर, तुम्हारी बुद्धि में है आत्माएं जाती हैं अपने स्वीट होम। यह याद रहने से भी खुशी तुमको अचल अडोल बना देगी। यही विचार सागर मंथन करते रहना है। यह है बुद्धि की बात। हम आत्मा जा रही हैं, अब बाकी नजदीक सड़ पंथ पर है, किनारे पर है, बाकी थोड़ा समय है। इसको ही याद की यात्रा कहा जाता है। बुद्धि में याद रहे कि अब थोड़ा सा समय शेष है, थोड़ा सा पुरुषार्थ और करना है, बस अपनी नई दुनिया में हम पहुंचे भी एकदम किनारे खड़े हैं। यह भी भूल जाते हैं, चार्ट लिखना भी भूल जाते हैं। अपने दिल पर हाथ रखकर देखो, बाबा जो कहते हैं अपने को ऐसे समझो, हम नजदीक षडपंथ पर खड़े हैं। ऐसी अवस्था हमारी है, एकदम हम किनारे खड़े हैं। बाबा कह रहे हैं ऐसा स्मृति में रहता है, ऐसी अवस्था है। बुद्धि में एक बाबा ही याद हो। बाबा याद की यात्रा भिन्न भिन्न प्रकार से सिखलाते रहते हैं। इस याद की यात्रा में ही मस्त रहना है और कहाँ बुद्धि को भटकाना नहीं है। बस अब हमको जाना है। यहाँ है सब झूठे संबंध। इसीलिए कहते हैं झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। सच्चा सतयुग का संबंध है। अपने को देखो हम कहाँ खड़े हैं। सतयुग से लेकर बुद्धि में यह चक्र याद करो। तुम स्वदर्शन चक्रधारी हो ना, इसलिए बुद्धि में चक्र चलाओ। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, फिर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग संगम युग, ये है चक्र। सतयुग से लेकर चक्र लगाए आकर किनारे पर खड़े हुए हो। षडपंथ हुआ ना। कई तो अपना टाइम बहुत व्यर्थ गवाते रहते हैं। 5-10 मिनट भी मुश्किल याद में रहते होंगे। सारा समय व्यर्थ गपशप में, यहाँ वहाँ व्यर्थ सोचने में चला जाता है। स्वदर्शन चक्रधारी तो सारा दिन बनना चाहिए, ऐसे तो है नहीं। बाबा भिन्न भिन्न तरीके से समझाते हैं। इस तरीके से समझ में नहीं आता तो कोई और उदाहरण देकर समझाते हैं। आत्मा की ही बात है। तुम्हारी बुद्धि में चक्र फिरता रहता है। बुद्धि में यह याद क्यों नहीं रहनी चाहिए। अभी हम किनारे पर खड़े हैं। यह किनारा बुद्धि में क्यों नहीं याद रहता है, जबकि जानते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। तो जाकर किनारे पर खड़े रहो। जू माफिक चलते ही रहो। जू चलता ना धीरे धीरे, ऐसे पुरुषार्थ में आगे बढ़ते रहो। पीछे नहीं देखो, पीछे नहीं हटो, भले धीरे धीरे बढ़ो पर आगे ही बढ़ो। जो माफिक चलते ही रहो। क्यों नहीं ये प्रैक्टिस करते हो, क्यों नहीं चक्र बुद्धि में आता है, पूछ रहे बाबा क्वेश्चन। यह स्वदर्शन चक्र है ना। बाबा शुरू से लेकर सारा चक्र समझाते रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि सारा चक्र लगाए आकर किनारे पर खड़ी रहनी चाहिए। पूरा चक्र बुद्धि में चलाओ और फिर किनारा माना संगम के लास्ट में आकर खड़े हो जाओ।
और कोई भी बाहर का वातावरण झंझट ना रहे। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों को साइलेंस में ही जाना है, टाइम वेस्ट नहीं गवाना है। पुरानी दुनिया को छोड़ नए संबंध से अपना बुद्धि का योग लगाओ। योग नहीं लगाएंगे तो पाप कैसे कटेंगे? तुम जानते हो यह दुनिया ही खत्म होनी है। इनका मॉडल कितना छोटा है, 5000 वर्ष की दुनिया है। लोगों ने तो लाखों करोड़ों वर्ष कह दिया है, पर सत्य है कि इस चक्र 5000 वर्ष का है। अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु किसको स्वर्ग याद आएगा क्या? वह क्या जाने स्वर्ग से। समझते हैं स्वर्ग तो 40,000 वर्ष के बाद आएगा, अभी तो इतना समय पड़ा है, ऐसा लोग कहते हैं। बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं, इस दुनिया में काम काज करते बुद्धि में यह याद रखो कि यह दुनिया तो खत्म होने वाली है। अब जाना है, हम पिछाड़ी में खड़े हैं, अंत में खड़े हैं, लास्ट में। कदम कदम जू मिसल चलता है धीरे धीरे। मंजिल कितनी बड़ी है, बाप तो मंजिल को जानते हैं ना। बाप के साथ दादा भी इकट्ठा है। शिव बाबा अकेला नहीं है, या ब्रह्मा बाबा भी अकेला नहीं है। ब्रह्मा के तन में शिव बाबा है। वह समझाते हैं तो क्या यह नहीं समझा सकते? कौन? शिव बाबा। ब्रह्मा तन में आकर उनके मुख से बोलते हैं, समझाते हैं, तो बाबा कह रहे हैं क्या ये ब्रह्मा बाबा नहीं समझा सकता? शिव बाबा आएगा तभी समझा सकते हैं क्या? यह भी सुनते तो है ना, क्या यह ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन नहीं करता होगा? बाप तुमको विचार सागर मंथन करने की पॉइंट्स सुनाते रहते हैं। ऐसे नहीं कि बाबा बहुत पिछाड़ी में है। अरे यह तो दुम लटका हुआ है, फिर पिछाड़ी में कैसे होगा? बाबा बहुत अंत में नहीं है, ये ब्रह्मा के तन में शिव बाबा बैठा हुआ है, तभी शिव बाबा बोल सकता है। यह सब गुहे गुहे बातें धारण करनी है, गफलत छोड़ देनी है। बाबा के पास 2-2 वर्ष के बाद आते हैं। बाबा के बच्चे तो बन जाते हैं, क्लास करते रहते हैं, लेकिन बाबा से मिलने मधुबन माउंट आबू 2-2 वर्ष हो जाते हैं, तो भी बाबा से मिलने मधुबन बच्चे नहीं आते। बाबा को आश्चर्य होता है, कैसे बाप से तो रोज मिलना चाहिए, बुद्धि के द्वारा तो रोज मिलते हैं ना, और मधुबन कम से कम साल में एक बार तो हमको अवश्य बाबा से मिलने जाना चाहिए। क्या यह याद रहता होगा कि हम नजदीक किनारे पर खड़े हैं? 2-2 वर्ष तक नहीं आते मिलने, तो बाबा कह रहे हैं क्या याद रहता होगा कि हम नजदीक किनारे पर खड़े हैं? अभी जाना है, ऐसी अवस्था हो जाए तो बाकी क्या चाहिए? बाबा ने यह भी समझाया है, डबल सिर ताज। कौन? लक्ष्मी नारायण। यह सिर्फ नाम है, बाकी लाइट का ताज कोई वहां रहता नहीं है। जो देवी देवताओं के सिर के पीछे वाइट प्रकाश दिखाते हैं, प्रभा मंडल, कोई ऐसा ताज लगा हुआ नहीं होता है। ये उनके पवित्रता का तेज बताया है। अभी कैसे बताएं? तो उन्होंने प्रकाश का प्रभामंडल दिखा दिया, प्रकाश का ओरा दिखा दिया। यह तो पवित्रता की निशानी है। जो भी धर्म स्थापक हैं उनके चित्रों में भी पीछे लाइट जरूर दिखाते हैं। आप देखना, जो भी धर्म स्थापक हैं, देवी देवता हैं, सभी के सिर के पीछे
ये प्रभामंडल प्रकाश का ओरा जरूर दिखाया है। जो भी धर्म स्थापक हैं उनके भी दिखाते हैं, क्योंकि वह वाइसलेस सतो प्रधान हैं, फिर रजो और तमो में आते हैं। तुम बच्चों को नॉलेज मिलती है, उसमें मस्त रहना चाहिए। दुनिया के व्यर्थ में उलझकर अपनी बुद्धि खराब या मन दुखी परेशान नहीं करना चाहिए। भले तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि का योग तुम्हारा वहां लगा रहे। कहाँ? बाबा की याद में, परम धाम, सत्य की स्मृति में। इनसे भी तोड़ तो निभाना है ना। जो इस कुल के होंगे वह निकल आएंगे। जिस देवी देवता कुल के होंगे, तो बाबा कह रहे हैं कि जब यहाँ है तो यहाँ भी हमको सबको आपस में एक दूसरे से तोड़ माना संबंध व्यवहार निभाना है। सैपलिंग लगना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले जो होंगे वह जरूर आगे पीछे आएंगे। वे सतयुगी कुल की आत्माएं होंगी, कोई पहले कोई बाद में ज्ञान में आते रहेंगे। पिछाड़ी में आने वाले भी आगे वालों से तीखे जाएंगे। वो भी समय देखेंगे तुम कि ज्ञान में पीछे आने वाले भी पहले आने वालों से आगे चले जाएंगे। यह पिछाड़ी तक होता रहेगा। वह पुरानों से तीखे कदम बढ़ाएंगे। पुराने धीरे धीरे चल रहे और पीछे आने वाले फास्ट चलेंगे, तो वो उनसे आगे निकल जाएंगे। सारा इम्तहान है याद की यात्रा पर। हर एक आत्मा की अवस्था, हर एक आत्मा के पुण्य का खाता और हर एक आत्मा की भविष्य की कमाई, उसका आधार है याद की यात्रा, योग का चार्ट। भले देरी से आए हैं, याद की यात्रा में लग जाएं और सब धंधा धोरी छोड़ इस यात्रा में बैठ जाएं। भोजन तो खाना ही है, अच्छी रीति याद में रहें तो इस खुशी जैसी खुराक नहीं। बाबा जो हमको ज्ञान की खुराक दे रहा है, जो हमको खुशी दे रहा है, इस जैसी कोई खुराक नहीं। यही तांत लगी रहेगी, अभी हम जाते हैं। तांत माना धुन, एक ही धुन लगी रहे, हमें घर वापस जाना है। कोई जाए नहीं जाए, कोई बने नहीं बने, कोई सुने नहीं सुने, लेकिन हमें बनना है, हमें सुनना है और हमें जाना है। 21 जन्मों का राजभाग मिलता है। लॉटरी मिलने वाले को खुशी का पारा चढ़ जाता है ना। तुमको बहुत मेहनत करनी है। इसको ही अंतिम अमूल्य जीवन कहा जाता है। हीरे जैसा जन्म अमूलक, यही है संगम युग का यह ब्राह्मण जन्म। याद की यात्रा में बहुत मजा है। हनुमान भी पुरुषार्थ करते करते स्थिरियम बनाना, हनुमान का भी दिखाते ना, उसने भी मेहनत की और पुरुषार्थ करते करते वह भी स्थिर बुद्धि बन गया। भंभोर को आग लगी, रावण का राज्य जल गया, यह एक कहानी बना दी है। हनुमान की पूंछ में आग लगाई और सारी लंका को, रावण की लंका को हनुमान ने जला दिया। तो यह भी एक कहानी बना दी है। अब लोगों को पता ही नहीं है कि रावण की लंका कौन सी है। ये दुनिया ही आज रावण की लंका बन गई है। और इस पुरानी दुनिया को बाबा कहते अभी क्या होना है, महाविनाश की आग लगनी है। बाप यथार्थ बात बैठ समझाते हैं। रावण राज्य खलास हो जाएगा। स्थिरियम बुद्धि इसको कहा जाता है। बस अब छठ पंथ पर है, हम जा रहे हैं, किनारे खड़े हैं, बस अभी नई दुनिया में हम गए कि गए। इस याद में रहने का पुरुषार्थ करो, तब खुशी का पारा चढ़ेगा।
आयु भी योग बल से बढ़ती है। तुम अभी दैवी गुण धारण करते हो, फिर वह आधा कल्प चलती है। कौन सी? सतयुगी दुनिया और हमारे दैवी गुणों से युक्त जीवन। आधा कल्प माना सत्युग और त्रेता युग। इस एक जन्म में तुम इतना पुरुषार्थ करते हो जो तुम जाकर यह लक्ष्मी नारायण बनते हो। तो कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? पूछ रहे हैं बाबा, कितना पुरुषार्थ करना चाहिए जो हम लक्ष्मी नारायण जैसा बने? इसमें गफलत व टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो करेगा सो पाएगा। बाप शिक्षा देते रहते हैं, तुम समझते हो कल्प कल्प हम विश्व के मालिक बनते हैं। इतने थोड़े टाइम में कमाल कर देते हैं। संगम युग का टाइम तो सबसे थोड़ा है, बाकी युग तो सब 1250 वर्ष के हैं, लेकिन संगम युग तो केवल मात्र 100 वर्ष का है। सारी दुनिया को चेंज कर देते हैं। बाप के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। क्या? इस दुनिया को चेंज करना, परिवर्तन करना, बाबा कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है। कल्प कल्प करते हैं। बाबा कहते हैं पहली बार थोड़ी है कोई कार्य कर रहे हैं दुनिया को परिवर्तन करने का। हर 5000 वर्ष के बाद शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आकर ज्ञान योग की शिक्षा देकर पुरानी दुनिया को नई दुनिया में परिवर्तन करते हैं। बाप समझाते हैं, चलते फिरते खाते पीते अपना बुद्धि योग बाप से लगाओ। यह गुप्त बात बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। अपनी अवस्था को अच्छी रीति जमाते रहो, हिलने नहीं दो, डगमग नहीं होने दो, स्थिति को उखड़ने नहीं दो, बल्कि इसको और ही मजबूत पक्का जमाओ। नहीं तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मेहनत करते हो, समझते हो। अभी तो हम किनारे पर खड़े हैं। समझते हैं ऐसा सभी कि बहुत सारा समय निकल गया, अभी लास्ट संगम युग का थोड़ा सा समय बचा है और हम एकदम किनारे पर खड़े हैं। फिर पिछाड़ी में हम क्यों देखें? हम लास्ट किनारे आ गए तो कितना चल करके आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बाबा कहते पीछे मुड़ मुड़ के क्यों देखें? आगे कदम बढ़ते रहते हैं। इसमें अंतर्मुखता बहुत चाहिए। अंतर्मुखता माना अंतर में स्थित जो आत्मा है उस आत्मा के पुरुषार्थ की तरफ देखना, उसके कल्याण के बारे में सोचना, इसे कहते हैं अंतर्मुखता। इसलिए कछुए का भी मिसाल है। क्या दिखाते हैं? कछुए को जब कर्म नहीं करना होता तो कर्म इंद्रियों को सिकोड़ लेता है। जब देखता है असुरक्षित हूं, कोई वार करने वाला है, तो फट से अपनी कर्म इंद्रियों को कवच के अंदर सिकोड़ लेता है। ऐसे हमको भी क्या करना है? सारे दिन की दिनचर्या में बीच बीच में यह अभ्यास करना है। कर्म इंद्रियों को सिकोड़कर आत्मिक स्मृति में स्थित होकर परम धाम घर में अपने आप को अनुभव करना है। फिर कोई कार्य आया, किसी ने आवाज लगाई, कोई कार्य करने का समय हुआ, तो फिर क्या करना है? कर्म इंद्रियों को बाहर निकालना, माना बॉडी कॉन्शियस, देह के भान में आकर देखना है, बोलना है, सुनना है, खाना है, पीना है, चलना है, फिरना है, अनेक प्रकार के कर्म करने हैं। कर्म हो गया, फिर कर्म इंद्रियों को सिकोड़कर आत्म केंद्रित हो जाना है। इसे कहते हैं अंतर्मुखता। यह मिसाल आदि सब तुम्हारे लिए हैं। कौन से? कछुए का जो मिसाल दिया, बाबा कहते हैं सब मिसाल उदाहरण तुम्हारे लिए है। सन्यासी तो है ही हठयोगी, वह तो राजयोग सिखला न सके। वो लोग सुनते हैं तो समझते हैं यह लोग हमारी इंसल्ट करते हैं, इसलिए यह भी युक्ति से लिखना है। बाप बिगर राजयोग कोई सिखला न सके, इनडायरेक्ट बोला जाता है।
तो ख्याल ना हो। युक्ति से चलना होता है ना, जो सर्प भी मरे और लाठी भी ना टूटे। माना ऐसा समझाना है, किसी को डायरेक्ट नहीं बोलना है जो उनको फील हो, बुरा लगे, बल्कि इस तरीके से समझाना है जो सामने वाले को बात समझ भी आ जाए और उसको बुरा भी ना लगे। कुटुंब परिवार आदि सबसे प्रीत रखो, परंतु बुद्धि का योग बाप से लगाना है। बाबा ये नहीं कहता घर में नहीं रहो, परिवार में नहीं रहो, कारोबार नहीं करो अपना, या घर गृहस्थी का जिम्मेवारियां नहीं संभालो, करो, लेकिन बाबा से प्रीत रख, बाबा से तोड़ निभाना है, योग बाबा से लगाना है। वहां केवल हमको संबंध रख निभाना है और यहाँ हमको बुद्धि योग बाबा से। तुम जानते हो हम अभी एक की मत पर हैं, यह है देवता बनने की मत। इसको ही अद्वैत मत कहा जाता है। इसमें कोई दो मत, दो राय नहीं है, एक ही बाबा की मत है। बच्चों को देवता बनना है, कितना बार तुम बने हो? अनेक बार। कोई पुरुषार्थ ये पहली बार नहीं कर रहे, ये पुरुषार्थ हमने अनेकों बार हर कल्प में किया है। अभी तुम संगम युग पर खड़े हो, यह अंतिम जन्म है, अब तो जाना है, पिछाड़ी में क्या देखना है। देखते हुए भी फिर अपनी अडोलता में तुम खड़े रहो। क्या कह रहे हैं बाबा? देखते हुए फिर भी अपनी अडोलता में तुम खड़े रहो। मंजिल को भूलना नहीं है। तुम ही महावीर हो जो माया पर जीत पाते। अभी तुम समझते हो हार और जीत का यह चक्र फिरता रहता है। कितना वंडरफुल ज्ञान है बाबा का। यह पता था क्या कि अपने को बिंदी समझना है? पता था? बहुत बड़ा विस्तार, बहुत संस्कृत के श्लोक बाबा हमको नहीं सुना रहा है, ना याद करने के लिए कह रहा है। कितना सहज ज्ञान है, केवल बिंदी को समझना है। सारा राज, अंक को लिखने में भी मेहनत होती है, लेकिन बिंदी को लिखने में कोई मेहनत नहीं। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि पेन है, अगर हाथ हिल जाए तो भी बिंदी लग जाती है। इतना सहज है बिंदी लिखना। अपने को बिंदी समझना है। इतनी छोटी सी बिंदी में सारा पार्ट नूंदा हुआ है, जो चक्र 5000 वर्ष का फिरता रहता है। कितना बड़ा आश्चर्य है। इतनी छोटी सी बिंदी जो दिखती नहीं है, उस आत्मा के अंदर 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। वंडर, 84 जन्मों का। बच्चे ने जन्म लिया, जन्म से लेकर के मृत्यु तक, समझो कोई की उम्र 50 वर्ष की है, 80 वर्ष की है, तो जन्म से लेकर उसने 80 वर्ष तक क्या क्या किया, वो सारा सेकंड का पार्ट आत्मा के अंदर भरा हुआ है। किस सेकंड आपको यहां से उठना है, किस सेकंड नीचे गेट पर पहुंचना है, किस सेकंड आपको घर पहुंचकर किस चीज को सबसे पहले हाथ लगाना है, ये तक नूदा हुआ है। मालूम है आपको? इतना तक हर चीज नूदी हुई है। एक भी सेकंड का फर्क नहीं पड़ सकता। हमारे दैनिक कार्यों में फर्क पड़ जाता है, होता वो उसी अनुसार है। लेकिन आप क्या समझते हो, हमें जल्दी पहुंचना, लेकिन लेट हो गए। कई बार हमको किसी स्थान पर बहुत लेट पहुंचना पर आप जल्दी पहुंच गए। तो ये क्या है? जल्दी पहुंचना ही ड्रामा में नूंदा हुआ था। आप क्या समझते हो? अरे वाह बहुत अच्छा, मैं तो इस बार आधा घंटे पहले आप पहुंच गए, या पहुंच गए, होता है ना ऐसा। तो बाबा कह रहे हैं ये सब नूंद है। सेकंड जैसे बाबा ने कहा ना, घड़ी की टिक 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 होती है और घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती जाती, समय बीतता जाता है।
ऐसे ही ये सृष्टि का चक्र भी चल रहा है। बहुत वंडरफुल है, वंडर कह छोड़ना ही पड़ता है। पकड़ के नहीं बैठ जाना है कि बड़ा आश्चर्यजनक है तो ये दृश्य बहुत अच्छा है, बस यही दृश्य चलता रहे, ऐसा नहीं होता है। उस दृश्य को परिवर्तन होना ही पड़ेगा, दृश्य बदलेगा। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। किसी भी बात में ठहर नहीं जाना है। एक बाप की तरफ देखते हुए अपनी अवस्था एक रस रखनी है। दूसरी बात, बुद्धि में याद रखना है कि अभी हम किनारे पर खड़े हैं। घर जाना है, गफलत छोड़ देनी है। घर जाना है, गफलत छोड़ देनी है। अपनी अवस्था जमाने की गुप्त मेहनत करनी है। जो अवस्था अप डाउन्स में आती है, हलचल में आते हैं, उसे क्या करना है? एक रस पक्का मजबूत जमाने की गुप्त मेहनत करनी है। वरदान है, सर्व के दिल का प्यार प्राप्त करने वाले न्यारे प्यारे निःसंकल्प भव। भावार्थ है, जिन बच्चों में न्यारे और प्यारे रहने का गुण व निसंकल्प रहने की विशेषता है, अर्थात जिन्हें यह वरदान प्राप्त है, वे सर्व के प्रिय बन जाते हैं, क्योंकि न्यारेपन से सबके दिल का प्यार स्वतः प्राप्त होता है। वे अपनी शक्तिशाली निसंकल्प स्थिति व श्रेष्ठ कर्म द्वारा अनेकों की सेवा के निमित्त बनते हैं। इसलिए स्वयं भी संतुष्ट रहते और दूसरों का भी कल्याण करते हैं। उन्हें हर कार्य में सफलता स्वतः प्राप्त होती है। स्लोगन है आज का, एक बाबा शब्द ही सर्व खजानों की चाबी है। इस चाबी को सदा संभाल कर रखो। इस चाबी को सदा संभाल कर रखो। अव्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। एक सेकंड में चोले से अलग तभी हो सकेंगे जब किसी भी संस्कारों की टाइटनेस नहीं होगी। जैसे कोई भी चीज अगर चिपकी हुई होती है तो उनको खोलना मुश्किल होता है, हल्के होने से सहज ही अलग हो जाते हैं। वैसे ही अगर अपने संस्कारों में जरा भी इजीपन नहीं होगा तो फिर अशरीरीपन का अनुभव कर नहीं सकेंगे। इसलिए इजी और अलर्ट रहो। कैसे रहो? इजी और अलर्ट रहो। अच्छा, मीठे मीठे